हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्यन फन क्लब में। दोस्तों, आज से मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिकों की जानकारी दूंगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक आते हैं, टेंस से लेकर के नरेशन तक, और भी बड़े बड़े टॉपिक जो हैं, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें, ताकि चैनल पर जब भी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं, प्रकाशित करूं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है या जो मैसेज है वो सबसे पहले आप लोगों पर पहुंच जाया करे और आप मेरे द्वारा इंग्लिश ग्रामर क्लास का लाभ सबसे पहले ले पाए करें। तो चलिए, आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो कि है टेंस। टेंस क्या होता है, आज हम बात करेंगे इस विषय के बारे में। टेंस क्या है? टेंस को दोस्तों हम हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, टेंस हमने नाम तो दे दिया टेंस, कि हम टेंस सीख रहे हैं, पर वास्तव में अगर कोई पूछता है कि टेंस है क्या, किस चीज को हम टेंस कहते हैं, तो टेंस ऐसी संज्ञा है या यूं कहें नाउन है, जो हमें किसी कार्य के होने या किए जाने के समय को बताता है। समय यानी ऐसी संज्ञा है, टेंस एक ऐसी संज्ञा है जो हमें ये बताती है कि हमारा जो काम हो रहा है, हमारा जो काम किया गया है, वो कौन से समय में हुआ है। इस चीज की जानकारी जो चीज हमको देती है उसे हम कहते हैं टेंस। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि टेंस क्या है, तो टेंस ऐसी संज्ञा है या ऐसी नाउन है जो हमें किसी कर्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए या होने वाले उस कार्य के समय को बताती है, जिस समय में वो काम या कार्य होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस की संज्ञा, टेंस की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि टेंस मुख्यतः होता क्या है। अब जब टेंस है तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी बात, जो भी बात हम कहते हैं, जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो टेंस जो इंग्लिश में होता है वो 3 टेंसों में कहा जाता है। पहला टेंस है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा और आखिरी होता है फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, हमारी इंग्लिश ग्रामर में, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी में यही 3 टेंस या काल होते हैं, जिनके अंतर्गत हम जो भी बातें बोलते हैं वो इन 3 टेंस के अंतर्गत ही बोलते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, हम जो भी कुछ बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो इन 3 टेंसों के अंतर्गत ही आते हैं। अब जानते हैं इनके हिंदी में नाम। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूत, और फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य। चलिए, इनको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट में या अभी रनिंग में जो काम चल रहा होता है उसे हम डालते हैं प्रेजेंट टेंस में। यानी जितने भी काम रनिंग में हो रहे होते हैं वो सारे आते हैं प्रेजेंट में। दूसरा है पास्ट यानी कि भूत। जो काम हो चुके हों या जो पिछले समय में गुजर गए हों, या ऐसी चीजें, या जिस समय ये पता चले, या ऐसा टेंस जिस समय ये पता चले कि ये वाला जो काम हमने किया है वो पिछले समय में हो चुका है। जैसे हम बात करें, राम कल बाजार गया। राम कल बाजार गया, यहाँ पर राम जो था, कर्ता जो था, वो बाजार कल गया था, यानी ये काम जो है वो पिछले समय में हो चुका। जब पिछले समय में हो चुका तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमें क्या बताता है कि जो बाजार जाने का काम था वो काम हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था। इसका मतलब ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से तीसरे टेंस की बात करते हैं। तीसरा टेंस है फ्यूचर यानी कि भविष्य का।
भविष्य काल में हम उन टेंस को या उन सेंटेंसेस को रखते हैं जिसके द्वारा हमें वो किसी काम की या कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है या होने वाला है वो उसके आने वाली अवधि को बताए या आने वाले समय को बताए। जैसे हम बात करें, राम कल बाजार जाएगा। ठीक है मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो बाजार जाने का काम है जो जाएगा वो कब जाएगा, कल जाएगा, यानी आने वाले समय में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काम है वो आने वाले समय में किया जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो टेंस है या ये वाला जो काम है वो फ्यूचर में किया जाएगा। तो इस टेंस को हम कौन से टेंस, इस सेंटेंस को हम कौन से टेंस में रखेंगे, फ्यूचर में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तीन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे काम जो वर्तमान में होने वाले हों, रनिंग में होने वाले हों, उन कामों को हम रखेंगे वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस में। ऐसे काम जो पिछले समय में हो चुके हों या बीत गए हों, ऐसे सेंटेंस को हम रखेंगे पास्ट टेंस यानी कि भूत में। तीसरा चीज है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम ऐसे कामों को रखेंगे जो भविष्य में या आगे आने वाले समय में कर्ता के द्वारा किए जाने वाले हों, तो ऐसे सेंटेंस को हम रखेंगे फ्यूचर टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 3 टेंस जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक तीनों टेंस की जो मुख्य टेंस होते हैं हमारे 3, उनके बारे में जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं इनके आगे के हिस्सों की, यानी हर एक टेंस जो होता है अपने 4 हिस्सों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक टेंस के आगे चल के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडेफिनिट, इसको हिंदी में अनिश्चित बोलते हैं। दूसरा भाग होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको निरंतर बोलते हैं, लगातार भी बोल सकते हैं। तीसरा भाग होता है परफेक्ट, इसको हम पूर्ण या पूरा होना इसका अर्थ होता है। और चौथा और आखिरी जो भाग होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इसका हम हिंदी में नाम लिखते हैं पूर्ण और निरंतर। चलिए, इन चारों को एक एक करके अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमने इन तीनों को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम बात करेंगे पहले भाग की, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई भी चीज जब निश्चित ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट के अंदर। दूसरा है कंटिन्यूअस, ऐसे सेंटेंस या ऐसी चीजें जिसमें किसी काम को होने की निरंतरता या कोई काम लगातार हो रहा हो, कंटिन्यूअस चल रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस के अंदर। तीसरा है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हम उन कामों को या उन सेंटेंस को रखेंगे जो पूरे हो चुके हों या जिनसे पूरे होने का बोध होता हो, यानी ऐसे कार्य जिनसे हमें ये पता चलता हो कि ये कार्य जो है वो पूरा हो चुका हो, ऐसे सेंटेंसों को हम रखेंगे परफेक्ट के अंदर। जैसे राम खाना खा चुका है, यानी राम ने ये खाना खाने का जो काम है वो कर लिया है, यानी इसका काम जो है पूरा हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को हम रखेंगे परफेक्ट के अंदर। इंडेफिनिट के अंदर जैसे गाय घास खाती है। अब यहां पे बात हो रही है गाय के द्वारा घास खाए जाने की। अब यहाँ पे गाय घास खा तो रही है, पर कब खा रही है, कैसे खा रही है, क्यों खा रही है या नहीं खा रही है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम रखेंगे इंडेफिनिट, यानी ये चीज सब कैसी है, अनिश्चित है, इसलिए सेंटेंस आएगा इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस के अंदर। दूसरा था हमारा कंटिन्यूअस, लगातार। जैसे गाय घास खा रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये गाय जो है वो घास खाने का काम कर रही है, यानी इसके द्वारा खाने का काम जो है वो लगातार अभी चल रहा है। तो ऐसी सेंटेंस को हम रखेंगे कंटिन्यूअस के अंदर। तीसरा मैंने आपको बता दिया, राम खाना खा चुका है, यानी उसके द्वारा खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे परफेक्ट के अंदर। चौथा और आखिरी जो पार्ट है, भाग है, वो हमारा
परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पूर्ण निरंतर। जैसे ऐसे सेंटेंस में हम उन सेंटेंसों को रखेंगे, ऐसे इस भाग में उस सेंटेंस को रखेंगे जिसके द्वारा हमें ये पता चले कि वो कार्य जो शुरू हुआ था वो पूर्ण हो भी चुका है और लगातार चल भी रहा है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम 2 वर्ष से मुरैना में रह रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राम 2 वर्ष पहले भी मुरैना में रहता था और अभी भी वो मुरैना में रह रहा है। यानी ये काम जो था रहने का वो 2 वर्ष पहले पूरा हो चुका था, लेकिन आज की डेट में भी वो काम लगातार चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण निरंतर के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चारों चीजें, चारों जो पार्ट हैं इसकी समझ में आ गए हों। तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में टोटल टेंस बनेंगे, वो बनेंगे 12। तो इन 12 के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम इनके नाम बनाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको तीनों टेंस के बारे में बता दिया, तीनों टेंस के चारों भागों के बारे में भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों टेंस सेंटेंस के भागों को लेकर के और टेंस में जोड़ करके 12 जो टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में उनको उनके नाम हम कैसे बनाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों बना के बताऊंगा। पहला नाम, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट को हम 4 बार लिख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं तो 4 बार लिख लेंगे। और ये चौथी बार मैंने लिख लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम प्रेजेंट के 4 भाग बनाने जा रहे हैं, तो हमें इन चारों भागों को एक एक करके इसके साथ हमें जोड़ना है। जैसे पहले हम जोड़ेंगे इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या पढ़ रहे हैं हम? टेंस। इसको हमें साथ में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो पूरा नाम है पहले टेंस का क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसकी साथ में बनाते हैं हिंदी, लेकिन साथ में हिंदी बनाने के लिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बीच में जो भाग का नाम है, ये इसका जो पार्ट है, इसके जो सब पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा। पार्ट का नाम क्या था इंडेफिनिट का? अनिश्चित। तो इसको हमें पहले लाना पड़ेगा, अनिश्चित। फिर हम लिखेंगे हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं उसका नाम, उसको हिंदी, प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्तमान। और हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। तीसरी चीज बची, इसको हिंदी में कहते हैं काल। तो इस तरह से दोस्तों ये हिंदी में इसका नाम बन गया अनिश्चित वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसी तरह से दोस्तों आप चारों टेंसों के नाम बना सकते हैं। फिर से मैं जोड़ दूंगा दूसरा भाग, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से इस भाग का नाम लिखूंगा पहले। इस भाग का नाम था निरंतर, तो इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। और कौन सा टेंस था? प्रेजेंट, तो इसका मतलब वर्तमान। और क्या पढ़ रहे हैं हम? टेंस यानी कि काल। ये दूसरे टेंस का नाम बन गया। तीसरे के आगे फिर मैं तीसरा भाग जोड़ दूंगा, परफेक्ट। और क्या पढ़ रहे हैं हम? टेंस। तो इस तरह से तीसरा नाम भी बन गया। और इसका भी आप नाम बना सकते हैं हिंदी में। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और क्या कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। और टेंस यानी कि काल। ठीक है, तीसरा नाम बन गया। इसी तरह से चौथा वाला, प्रेजेंट का चौथा टेंस है, उसे बना सकते हैं। चौथे भाग को जोड़ दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसका हिंदी में नाम था पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इस तरह से दोस्तों हमारे पहले प्रेजेंट के चारों भागों के जो टेंस थे, उन चारों के नाम मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको बना के बता दिए। इसी तरह से आप पास्ट के भी 4 भाग बना सकते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग बना सकते हैं। अगर आपको बनाने में दिक्कत आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी टेंस की बेसिक जानकारी। टेंस होते क्या हैं, कितने टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, और उन टेंस के भाग को हिंदी में और इंग्लिश में हम कैसे क्या कहते हैं, क्या क्या प्रकारते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेंस के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिया। इससे आगे मैं आपको टेंस कैसे बनाते हैं एक एक करके हम इन टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इनको आप अच्छे से अध्ययन करें। कोई जानकारी हो, कोई समस्या हो, आप मुझे नीचे शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।